कहानी आखिरी चिराग। पुराने शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा मकान था जिसकी दीवारों पर वक्त की गर्द जिमी हुई थी। इस मकान में एक बूढ़ा शख्स हामिद अली अकेला रहता था। महल्ले वाले इसे बाबा जी ओ कहकर पुकारते थे। सफ़ेद दाढ़ी, धीमी चाल और आंखों में अजीब सी चमक, जैसे वो दुनिया को एक अलग जाविये से देखता हो। बाबा जी का एक बेटा था जो कई साल पहले रोजगार की तलाश में शहर छोड़ गया था। शुरू में खतूत आते रहे, फिर फ़ोन कॉल्स कम हो गईं और आखिरकार खामोशी ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। मगर बाबा जी ने उम्मीद का दामन कभी न छोड़ा। हर शाम वो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा चिराग जला देते, गोया अंधेरे में किसी के लूट आने का रास्ता रोशन कर रहे हो। महल्ले के बच्चे अक्सर उनके पास आ बैठते। बाबा जी उन्हें पुरानी कहानियां सुनाते, बहादुरी की, मोहब्बत की, सच्चाई की। बच्चे हैरत से उनकी बातें सुनते और उनकी आंखों में झांक कर जैसे किसी और जमाने की झलक देखते। उन बच्चों में एक लड़की आयशा भी थी जो सबसे ज्यादा सवाल करती थी। बाबा जी आप हर रोज ये चिराग क्यों जलाते हैं? एक दिन आयशा ने पूछा। बाबा जी मुस्कराए, बेटी, रोशनी कभी जाए नहीं जाती। शायद किसी मुसाफिर को रास्ता मिल जाए, शायद किसी को उम्मीद की किरण दिखाई दे जाए। आयशा ने मासूमियत से कहा, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा जहां शाम की सुर्खी फैल रही थी। हाँ बेटी, हर इंसान किसी न किसी का इंतजार करता है। कोई ख्वाबों का, कोई अपने प्यारों का और कोई अपने अंजाम का। वक्त गुजरता गया। महल्ले में नई इमारतें बनने लगे, पुराने मकानात गिरा दिए गए। लोग बदल गए, रस्म रिवाज बदल गए, मगर बाबा जी का मामूल ना बदला। हर शाम चिराग जलता, हर रात देर तक जलता रहता। एक दिन महल्ले में खबर फैली कि बल्दिया वाले इस इलाके को खाली करवा रहे हैं। पुराने मकानात गिराकर वहां शॉपिंग प्लाजा बनाया जाएगा। लोग परेशान हो गए। सब अपने अपने सामान समेटने लगे, मगर बाबा जी खामोश बैठे रहे। आयशा दौड़ती हुई आई। बाबा जी, आपने सुना? आपको भी घर छोड़ना होगा। बाबा जी ने नरमी से जवाब दिया, बेटी, इंसान घर नहीं छोड़ता, घर इंसान को छोड़ देते हैं। मगर आप कहाँ जाएंगे? जहां किस्मत ले जाए। मगर चिराग तो मैं वहां भी जलाऊंगा। चंद दिन बाद सरकारी एहलकार आए। सबको मकान खाली करने का